हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी के इस सेशन में हम 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस, यूपी टेट, सी टेट सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी हिंदी को मजबूत करने के लिए तथा सफलता को सुनिश्चित करने के लिए प्रैक्टिस सेशन को आप लोग ज्वाइन कीजिए। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अलंकार के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 10, 5, 3 या फिर 6। तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से ऋजु का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन है सरस, वक्र, मिथ्या या फिर सूर। तो ऋजु का विलोम होता है वक्र। ऋजु का अर्थ होता है सीधा, वक्र का अर्थ होता है तिरछा या टेढ़ा। सरस का विलोम होता है नीरस, मिथ्या का विलोम होता है सत्य, सुर का विलोम होता है असुर। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ है। घर में राशन लाना, कष्ट का अनुभव होना, मुसीबत में पड़ना या फिर कंगाल होना। तो आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे का उचित अर्थ है मुसीबत में पड़ना। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है इंदिरा डांगी, चित्रा मुद्रल, असगर वजाहत, मनोज कुमार पांडे। तो रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से इंदिरा डांगी को सम्मानित किया गया था। 2013 में यह सम्मान इनको मिला था। ये क्वेश्चन 2021 यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट नहीं करें। या फिर जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ ना करें। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए है। बाकी सभी में अशुद्धियाँ हैं, याद रखिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, हस्ताक्षर का बहुवचन है। ऑप्शन है हस्ताक्षरों, हस्त, हस्ताक्षर या फिर हस्ताक्षर। तो हस्ताक्षर का जो बहुवचन होता है हस्ताक्षर होता है। कुछ शब्द होते हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, उसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, ये सभी सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका, हो गए। सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। शर्मिंदा, निरुत्तर या फिर निरंतर या फिर निरादर। तो उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका, सब निरुत्तर हो गए। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। शर्मिंदा का अर्थ होता है लज्जित होना, निरंतर का अर्थ होता है लगातार बिना रुके हुए, और निरादर का अर्थ होता है आदर न करना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आदमियों को, यहाँ पर को होगा, भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। यहाँ आप लोगों को भेड़ बकरी का वचन बदलना है। ऑप्शन है भेड़ों बकरियाँ, बी है भेड़ों बकरियों, सी है भेड़ बकरियाँ, डी है भेड़ बकरियों। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। भेड़ का बहुवचन जो होता है सदैव भेड़ ही होता है, और बकरी का बहुवचन बकरियों होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन है दिखावा कुछ और गुड़ कुछ नहीं, बी है औकात से बढ़कर सपने देखना,
सी है कहीं ठौर ठिकाना नहीं, डी है मूर्ख व्यक्ति सेखी बघारता है। तो इसका राइट आंसर होगा ढोल के अंदर पोल का, दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। तो इसका राइट आंसर ए है, याद रखिएगा। और औकात से बढ़कर सपने देखना, इसका अर्थ होता है गुदली के बाहर पांव फैलाना। अब मूर्ख व्यक्ति सेखी बघारता है, इसका अर्थ होता है झूठी प्रशंसा करना। कहीं ठौर ठिकाना नहीं, इसका अर्थ होता है न सावन हरा न भादों सूखा। याद रखिएगा सभी को। यहाँ आप लोगों के एक क्वेश्चन से, उसके ऑप्शन से 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करिए, याद करिए। जो याद ना हो उसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर रिवीजन करेंगे तो ज़रूर आप लोगों को याद हो जाएगा। अगला है सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साहित्य के लिए। निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर या फिर प्रेमचंद। तो सुहाग के नुपुर के रचयिता अमृतलाल नागर हैं। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की कृति है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। जो कंदमूल खाता हो, जो फल खाता हो या जो कम खाता हो, यहाँ पर हो होगा। जो पकवान खाता है। तो अल्पाहारी शब्द के लिए उचित जो वाक्य है, जो कम खाता है उसे अल्पाहारी कहते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। जो कंदमूल खाता है उसे शाकाहारी कहते हैं, जो फल खाता है उसे फलाहारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामायण, पर्वत, दूध या फिर मित्रता। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है इसमें रामायण है। इसका राइट आंसर ए होगा। पर्वत में जातिवाचक संज्ञा है। अगर किसी विशेष पर्वत का नाम लेकर बोला जाए तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। दूध में द्रव्यवाचक संज्ञा है। मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यह और वह हैं अंतस्थ व्यंजन है, स्वर हैं, अर्धस्वर हैं या फिर पार्श्विक हैं। तो यह और वह जो होते हैं अर्धस्वर हैं। इसका राइट आंसर सी है। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं य, र, ल और व 4 होते हैं। स्वर 11 होते हैं। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कई दर्शकगण विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो कई दर्शकगण, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा क्योंकि यहाँ संख्या नहीं पता है। और जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा और इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है विदित ने डैश डैश मित्रों से कहा कि फिर खाली स्थान उदित की गेंद चाहिए, सही विकल्प का चयन करें और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, इन होगा, उसे या फिर उनके, आप, आपको, उनको, अपने या फिर उसको। तो विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए। ये शब्द एकदम सही है। इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप लोग इसको ध्यान से किया कीजिए। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से जंगल शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। यहाँ जंगल हो गया है, जंगल होगा। ऑप्शन है अमृत, अनल, कानन या फिर वाजी। इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। जंगल का समानार्थी अर्थ कानन होता है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है रति पति का समानार्थी शब्द पहचानिए। ऑप्शन है अलकापुरी, निशाचर, पंचस या फिर जगदीश। तो रति पति का समानार्थी शब्द जो है पंचस है, अर्थात 5 वाणों को पंचस कहते हैं, अर्थात कामदेव। कामदेव के और पर्यायवाची हैं, उसको भी नोट कीजिए। मनोज, काम, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिएगा। जगदीश का पर्यायवाची नोट कीजिए, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। परमात्मा, प्रभु, विधाता, ईश्वर। और निशाचर का पर्यायवाची भी नोट कीजिए, दानव, राक्षस, दैत्य, दनुज, असुर। और अलकापुरी का पर्यायवाची होता है कुबेरपति, कुबेर नगरी। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यह जीवन क्या है? निर्झर है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार या फिर रूपक अलंकार। इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ दे। तो यहाँ पर जीवन को निर्झर के समान न बताकर जीवन को ही निर्झर कहा गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर जीवन को निर्झर के समान न बताकर जीवन को ही निर्झर कहा गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, फिर से हम कराएंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह तोमर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्ताशी। तो इसका राइट आंसर डी होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम गारसा दत्ताशी है। अगला क्वेश्चन है तेज गर्मी में चलने के कारण वह खाली स्थान हो गया, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। तो तेज गर्मी में चलने के कारण वह अचेतन हो गया, निर्जीव हो गया, मृत हो गया या फिर चेतन हो गया। तो इसका राइट आंसर ए होगा, अचेतन हो गया। अगला क्वेश्चन है अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है अ, ज, ह या फिर स। इसका राइट आंसर डी होगा। अघोष वर्ण इसमें से स है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और स ऊष्म व्यंजन के जो तीनों स हैं ये अघोष वर्ण होते हैं। ह जो होता है वो सघोष होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी भारत की डैश है, सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करें। अंतर्राज्यीय भाषा है, मूल भाषा है, राजभाषा है या फिर राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी भारत की राजभाषा है। इसका राइट आंसर सी होगा, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये। अगला क्वेश्चन है सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? ऑप्शन है वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस या फिर भक्ति रस। तो सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है। इसका राइट आंसर ये होगा। स्टार लगाइएगा, ये 2021 यूपीएसआई में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कदाचित शाम तक वह वापस आ जाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। ऑप्शन है सामान्य भविष्यकाल, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूतकाल या फिर संभावित भविष्य काल। तो कदाचित शाम तक वह वापस आ जाएं, इसमें प्रयुक्त जो काल है संभावित भविष्य काल है। इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। ये कदाचित शाम तक वह वापस आ जाएं, ये दिया गया जो वाक्य है भविष्य में होने वाली घटना की ओर संकेत कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा संभावित भविष्यकाल। ठीक। अगला क्वेश्चन है उर्वशी किसकी रचना है? ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, सिया राम शरण गुप्त या फिर अज्ञेय की।
तो उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसका राइट आंसर बी होगा। इम्पॉर्टेंट है, इस पर डबल स्टार लगाइएगा। यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें खाली स्थान चाहिए। सही मुहावरा छांट कर वाक्य पूर्ण कीजिए। ऑप्शन है चैन की बंसी बजाना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, चादर तान कर सोना, या फिर छठी का दूध याद आना। तो चोरी करके तुमने ऐसा कौन सा कार्य किया है कि तुम्हें, तो इसका जो राइट आंसर है बी होगा, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ होता है तनाव मुक्त रहना, इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। चादर तान कर सोना मतलब बेपरवाह होना, और छठी का दूध मतलब संकट में पुराने दिन याद आना, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, दोषबोधक, आकारबोधक, गंधबोधक, या फिर गुणबोधक। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, ये सभी गुण हैं, तो ये गुणबोधक विशेषण है। ये जो दोषबोधक विशेषण होता है जैसे बुरा आदमी, झूठा वाक्य, आकार बोधक जैसे बड़ा मकान, लंबा सांप, इसे आकार बोधक विशेषण बोलते हैं। गंध बोधक विशेषण वो होता है जैसे सुगंधित, दुर्गंधित, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? ऑप्शन है बिल्ली, बिलाव, बिलाओ, या फिर बिल्लो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी है। बिल्ली का पुल्लिंग जो होता है बिलाव होता है, सॉरी बी होगा, बिलाओ होता है, बिलाओ नहीं होता है, बी होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के अनुसार खाली स्थान के कुल, फिर खाली स्थान है, भेद हैं, सही विकल्प का चयन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ आप लोगों को रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अर्थ के अनुसार संबोधक अव्यय 12, समुच्चय बोधक 8, निपात 4, विशेषण 7। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय जो होते हैं कुल 12 भेद हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोदान डैश द्वारा लिखा गया है? कालिदास, मुंशी प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, या फिर किशन लाल शर्मा। तो यहाँ आप लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक जो हैं मुंशी प्रेमचंद्र हैं। इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? देवनागरी, खरोष्ठी, कैथी, या फिर उपरोक्त सभी। तो ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है, इसका राइट आंसर ए है, स्टार लगाइएगा इस पे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध छांटिए। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। बी है, भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं। सी है, अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल भारत में हैं। डी है, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए है, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो आप लोगों को डी और ए में कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आप लोगों को अच्छे से ध्यान देकर क्वेश्चन को करना है ताकि आप लोगों का आंसर गलत ना हो। अगला क्वेश्चन है, उन्नति का विलोम शब्द है? प्रगति, पतन, असफल, या फिर अवनति। तो इसका राइट आंसर जो होगा उन्नति का विलोम अवनति होता है, डी है।
असफल का विलोम सफल होता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई खाली स्थान, कोई धनवान तो कोई खाली स्थान, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आप लोगों को यहाँ पर भी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम दिया करिए और ताकि क्वेश्चन गलत ना हो, अच्छे से करिए आप लोग। संकीर्ण, रंक, अनुदार निर्धन या फिर अनुदार योगी, संकीर्ण या फिर मितव्यय। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई अनुदार, कोई धनवान तो कोई निर्धन है। याद रखिएगा इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। ऑप्शन है, स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। बी है, स्वभाव के अनुरूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। डी है, स्वभाव के अनुरूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। डी है, स्वभावारूप तुम्हें याद करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, स्वभाव के अनुरूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। बाकी सभी में त्रुटियां हैं। अगला क्वेश्चन है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है या फिर उपमा अलंकार है। तो रघुपति राघव राजा राम, यहाँ र वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पर वर्ण आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? याचनई, याचनाओं, याचनाएं या फिर याचना। तो याचना शब्द का जो बहुवचन होता है याचना ही होता है। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या है? 12 है, 13 है, 11 है या फिर 10 है। हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या जो है 11 है। इसका राइट आंसर जो होगा सी है। मैं, हम, वह, तुम, तू, आप, यह, कौन, कोई, जो और सो। याद रखिएगा इसको। हिंदी में मूल सर्वनाम 11 होते हैं और सर्वनाम के भेद पूछे तो 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या फिर गिरधर। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये पंक्ति जो है तुलसीदास जी की है। इसका राइट आंसर सी है। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।